होल फॉर्मेशन की वजह से करंट एक्स्ट्रा फ्लो कर रही है। तो आई टोटल इज इक्वल टू आई सी प्लस आई एच। ये बताइए क्लियर यहाँ तक? और एक बात, हाँ, जो इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, एक और बात मैं कहूँ, अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मींस कि कोई सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव है ना। देख लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट will be negative for semiconductor। ओके है ये? ठीक है। तो yes, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा, मान लो हमारे पास ये है सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो पहले इसका टेम्परेचर था मान लो T1, बाद में कर दिया हमने इसको इंक्रीज करके T2, तो डेल्टा T हो गया T2 माइनस T1। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अब देखो ये माइनस के साथ जुड़ा है तो ये टोटल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। अब 1 में से जितनी ज्यादा वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी उतनी मिनिमम वैल्यू बचेगी। तो जब मिनिमम वैल्यू बचेगी तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उतना कम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए, उसका रेजिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए मीन्स की टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये दोनों ठीक है? यहाँ कोई प्रॉब्लम? yes sir, नहीं, no problem sir। ठीक है। अब एक बात और इसमें समझने वाली है कि जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, पहले तो प्योरली सेमी कंडक्टिंग मटेरियल दो हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब बात ये आती है कि हम लोग जो डोपिंग वगैरह करते हैं वो क्यों करते हैं? देखो ये है रिवीजन, तो इसके पहले मैंने सारा डिटेल में लिखवा रखा है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। और वो रिवीजन में क्या बोलना जरूरी है कि दो होगा प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि और भी किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स हम यूज करते हैं सर्किट में, तो हम ये कहेंगे कि इम्प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हम जनरली यूज करते हैं डोपिंग के हेल्प से। डोपिंग क्या होता है? इम्प्योरिटी ऐड करने को डोपिंग। तो इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है? इम्प्योरिटी ऐड करने से इस सर्किट की जहां भी सेमीकंडक्टर आप यूज करते हो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब वो सब कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। मीन्स की सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पढ़ने के पहले बैंड एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे हम लोग थोड़ा समझेंगे, रिवाइज करेंगे कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम जरा देखें। क्लासिफिकेशन of semiconducting material on the basis of energy band diagram. एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है? देखो इसमें
न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे कि तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, sp-df जो सबशेल्स होते हैं, s हो गया, p हो गया, d हो गया, f हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है ना, उसमें बहुत सारे रूल्स लगते हैं, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। तो एक सेल में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो सब कहानी तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तुम्हें वो सब चीजें मालूम है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें बन रहे हैं, वो जो शेयरिंग कर रहे हैं, तो एक तो वैलेंस शेल होगा, एक होगा कंडक्शन बैंड, ठीक है, एक होगा वैलेंस बैंड और एक होगा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड न्यूक्लियस के अराउंड वो वाला जोन होगा जहां से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। कंडक्शन इसका नाम ही है, कंडक्शन का मतलब the territory from where electron can be transferred or can be accepted, is it? ये हो गया conduction band. Obviously it will be outside maximum, and the inner one will be the valence band. As its name is pronounced valence band, it means in valence band there will be fully satisfied electrons, means कि उसमें valence electrons होंगे excess amount। तो इन दोनों के गैप से हमने ये क्लासिफाई किया कि कौन कौन सा मटेरियल का वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो रह रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बैंड एनर्जी डायग्राम के बेसिस हम ये देखें, पहले अगर मैं करूँ बात कंडक्टर की, तो पहले तो 3 डायग्राम हम बनाएंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम, अब इसमें देखो कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होगा, जो वैलेंस बैंड होगा वो कंडक्शन बैंड से ओवरलैप होगा, मींस की ओवरलैप होगा। ये बताओ क्लियर इतना हुआ क्या, समझ आया ये, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वाला मान लो मैं कहूँ इंसुलेटर, तो इंसुलेटर वाले केस में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो गैपिंग होगी, ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। ये है एनर्जी गैप दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। एंड फॉर semiconductor it is less than Eg is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम अलग अलग मटेरियल के, जैसे सिलिकॉन के लिए होगा कुछ 0.7 to 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जर्मेनियम के लिए कुछ ऐसा, मींस आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। इन दोनों के गैपिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कंडक्टर में ये गैप 0 होता है, इजी, एक्चुअल में वो ओवरलैप्ड होते हैं। इंसुलेटर में ये दूर ज्यादा होंगे, इनमें गैप ज्यादा होगा, मींस की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी गैप है, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम में हम एनर्जी गैप ही तो पढ़ेंगे, मींस की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर एनर्जी गैप हो गया कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो वो
वो मटेरियल इंसुलेटर कहलाएगा. इट मींस देयर आर not sufficient amount of free electrons. Free electrons means loosely bounded electron through the nucleus. Loosely bounded electrons. अब ऐसा नहीं कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन है. कोई मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसमें भी जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन. लेकिन they will be tightly packed through the nucleus, but as far as free electron is concerned, there will be absence of free electrons as compared to the rest of the conducting materials. Is it? ठीक है? Yes, sir. अब सेमीकंडक्टर की बात कर लो. सेमीकंडक्टर में इन दोनों के मिड पॉइंट में कहीं इन बिटवीन that is less than 3 electron volt. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अब हम थोड़ी सेमीकंडक्टर की, ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए. वो ये बोलता है कि क्लासिफाई मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम. एनर्जी बैंड डायग्राम पे आप डिफाइन करो कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है. नीट एंड क्लीन डायग्राम आप बनाना, इसमें ये डाटा फिलअप कर सकते हो. ठीक है बच्चों? आओ अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ये तो पता होगा तुम लोगों को. बताओ तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कितने टाइप के? Sir, intrinsic and extrinsic. दो तरीके. गुड. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मतलब होता है pure semiconducting material for example silicon and germanium. Extrinsic semiconducting material, impure semiconducting material. अब ये दो तरीके का हो. इम्प्योरिटी मिलाने का तरीका अपने पास दो. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. ठीक है? उसको कहते हैं पी टाइप. पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. पी टाइप में कौन से आते हैं? पी टाइप में कौन से आते हैं बताओ. बताओ. Sir, when we add trivalent impurity to a pure semiconductor. मैं वही पूछ रहा हूँ, पी टाइप में ट्राइवेलेंट होगा या पेंटावेलेंट होगा? Sir, trivalent. ट्राइवेलेंट. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम. Yes, sir. ठीक है? तो इसमें पी में होगा ट्राइवेलेंट और एन में होगा पेंटावेलेंट. पेंटावेलेंट मींस कि जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. ट्राइवेलेंट मींस जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन. इसमें थोड़ी बात कर लो एल्यूमिनियम, इसमें बात कर लो फास्फोरस, है ना, एस्टाटीन, है ना, जो भी. अब एक बात और क्लियर हो जाएगी, इसमें डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन. आया समझ? जैसे
सिलिकॉन होगा कोई, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब इसके साथ इम्प्योरिटी तुम एल्यूमिनियम की मिलाओगे, तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 से तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, इधर इधर है ना, इधर एक इसका वैलेंसी वैकेंट रह जाएगी। आ रहा है तुम्हें समझ में? तो इसमें होगा डिफिशियंसी ऑफ क्या? डिफिशियंसी ऑफ व्हाट? इसमें कम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और इस वाले में कम क्या होगा? इस वाले में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। समझ आ रहा है आपको? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, अच्छा थोड़ी और बात हम इसमें करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में सबसे पहले हम एनर्जी गैप की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन के लिए याद रखना, बुक में लिखा है डेल्टा इजी है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप। पहले तो ये याद रखना, ठीक है? मैं बोर्ड पे लिख दूं फॉर सिलिकॉन, ये पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। फॉर सिलिकॉन डेल्टा Eg इज इक्वल टू 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये याद रह जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ज्यादा नहीं है, जर्मेनियम का है और इसका 0.72 इलेक्ट्रॉन। एनर्जी गैप की बात है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड, मीन्स की ज्यादा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कंपैरिजन किया जाए सिलिकॉन जर्मेनियम का, तो कम एनर्जी गैप किसका है? जर्मेनियम का, उसके बाद सिलिकॉन। तो जर्मेनियम का नेचर कंडक्टर की ओर ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, लेकिन है दोनों प्योर सेमीकंडक्टिंग। यहां तक बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, No, sir. ठीक है ये? No, sir. हाँ जी, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है? अब इसके बाद होल फॉर्मेशन की जो बात होगी उसकी मैं थोड़ी बात करना चाहूँ, ठीक है? अब देखो, जो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल थे, एन टाइप, उसमें क्या था? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, मींस आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस हो गया, समझ में आ गया? तो मींस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अब वो थोड़ी समझने की बात है, वो जब भी पूछे तो आप डायग्राम जरूर बना दिया। एन टाइप, एन टाइप में पेंटावेलेंट फास्फोरस, जैसे अब इसके आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इससे जो तुम कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे, तो सिलिकॉन का बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे ना? समझना पड़ेगा।
है ना। अब देखो इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये सारा का पेयरिंग हो गया यहाँ, ये पेयरिंग हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से अब कोई एक एटम तो नहीं है फास्फोरस में, बहुत सारे एटम है इसमें, तो होना क्या है इसमें, अब एक सारा एक एटम तो नहीं है ना, बहुत है। अब बहुत है का मतलब क्या है, जितने एटम होंगे उतना एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल पाएगा, है ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ जो n टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, number of electron is much greater than number of electron is much greater than number of holes। ठीक है, यहां तक बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ठीक है ये बात। तो इसमें ये कहा जाता है, ठीक है, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ P इज 0.05 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स की इन इलेक्ट्रॉन्स की ये जो एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन, इसको शिफ्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसकी भी तो कहीं शिफ्टिंग होगी ना, यहां से निकलेगा, ठीक है। ये आपको बात समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ? No, sir. नो सर, ठीक है। तो जो डोनर एनर्जी लेवल होगा, अब शिफ्टिंग का मतलब क्या है, कि ये तुम्हारे पास है, मान लो कंडक्शन है, और ये है तुम्हारे पास वैलेंस है। तो ये जो गैप है ना इनके बीच, यहाँ ये गैप है 0.05 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ रहा है? जो डोनर एनर्जी लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल, उससे इसको कहें अगर डोनर एनर्जी लेवल, उससे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिस्टेंस होगी, या उतना एनर्जी गैप होगा। आप समझ पाए? ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यही तो डोनेट करेगा ना, तो ये इससे एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है डोनेट के लिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अगर इम्प्योरिटी तुम फास्फोरस की इसमें ऐड नहीं करते, तो ये जो एनर्जी वेन डायग्राम में इन दोनों के बीच गैप है, वो डेल्टा Kg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम है, लेकिन गैप तो है। उस गैप को और कम करने के लिए हमने इम्प्योरिटी ऐड किया है, इम्प्योरिटी ऐड किया है। बताओ ये कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? और जो डोनर इम्प्योरिटी एटम है वही है फास्फोरस, डोनर इम्प्योरिटी एटम है वही फास्फोरस है। अब कंडक्शन बैंड एंड डोनर फास्फोरस का जो एटम है उसका एनर्जी गैप है 0.05। कितना है? 0.05 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको क्लियर हुई क्या यहां तक? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। अब सुनो, इसी टाइप से जो आप पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, तो पी टाइप पढ़ोगे तो एल्यूमिनियम लोगे, एल्यूमिनियम लोगे तो ऐसे होगा, सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है,
There is also silicon. तो ये बॉन्ड यहाँ बनेगा। ठीक है, अब सुनना, इसके आउटर मोस्ट में तो 3 इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ जो एब्सेंस है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, मीन्स की नंबर ऑफ होल इस पे डोमिनेट कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम जो पी टाइप एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में करंट फ्लो करेगा इन जनरल, ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही है, कोई भी देखो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, ओवरऑल ये न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये मत समझना कि पी टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, या वो एन टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछेगा, लोग गलत लिख के आते हैं। ओवरऑल पी टाइप एन टाइप सब क्या है? न्यूट्रल, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। क्लियर? कोई बात यहाँ कोई नहीं समझने वाली है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब सुनो, तो जैसे ही अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, मान लो यहाँ से ये निकला, ठीक है, इसको सबमिट करने के लिए ये वाला इधर सब होगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो जैसे ही निकला तो यहाँ पे ये शिफ्ट होते ही इसके यहाँ पे होल फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आया? और ये कोई 1 एल्यूमिनियम तो है नहीं, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और बहुत सारे एटम होंगे। जो आप मटेरियल बनाओगे उसमें एक एटम नहीं होगा ना एल्यूमिनियम का, बहुत सारा होगा, बहुत सारा इसका भी होगा, बहुत सारा इसका भी होगा। तो जितना इसके एटम होगा उतना होल्स फॉर्म हो जाएगा तुरंत, तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा फॉर्म हो जाएंगे कंपेरेटिव टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो Yes, इसमें sir. भी हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम SI बैंड इतना। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन इधर को ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर कर कौन रहा है? कौन ट्रांसफर कर रहा है? सिलिकॉन। किसको? एल्यूमिनियम को। तो वो जो ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी चाहिए वो चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वेरी वेरी 0.05 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी उतनी ही चाहिए, कितनी? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, जो कि उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मिल जाएगी। अमनप्रीत बताओ, क्लियर ये बात? Yes, sir. कोई डाउट इसमें पूछना है? No, No, sir. sir. ठीक है, तो इसके रिलेटेड ये इसकी छोटी सी फिजिक्स थी, और इसमें कुछ बातें होंगी फार्मूलों वाली, वो फार्मूला भी आप देख लेना, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जंक्शन वगैरह की, ठीक है। तो एक होता है, जैसे मान लो आपके पास पीएन जंक्शन पढ़ा होगा आपने, इसमें पीएन का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब तो इतना आपको क्लियर हो गया कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो पी टाइप
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में क्या होते हैं? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यही बात है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है। पी टाइप में क्या है ज्यादा? होल्स। एन टाइप में क्या है ज्यादा? इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ आ रहा है थोड़ी बहुत बात? तो पी Yes, sir. टाइप में जब होल ज्यादा है तो एक ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं। तो अगर इंडिकेशन के तौर पे अगर इसे बनाए तो अगर ये पी टाइप है तो बुक में आपको ऐसे लिखा है, ये पी टाइप है तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेस अमाउंट में मिलेगा। और अगर ये एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होगा एक्सेस अमाउंट में। ओवरऑल ये क्या होगा? न्यूट्रल। ओवरऑल ये क्या होगा? न्यूट्रल। बोलो। Yes, sir. अब दोनों को जब Yes, sir. दोनों को जब कंबाइंड करोगे पी टाइप और एन टाइप, तो जो जंक्शन बनेगा उसे बोलते हैं पीन जंक्शन। तो पीन जंक्शन का मतलब ये है पी और ये है एन। तो हमने कर दिया ऐसे कनेक्ट, दोनों को कंबाइन कर। अब होगा क्या? कुछ ऑन एन एवरेज इस टाइप का स्ट्रक्चर देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या है? होल्स। तो बीच में एक अब पॉजिटिव टू नेगेटिव एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये तुम्हें समझ आ रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगी? एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपको कहानी? Yes, sir. ठीक है। एक Yes, sir. एक और बात देखो, अगर इसे अगर कहें कि मैकेनिज्म ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन है उसके अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो इसके बीच में एक डिप्लेशन रीजन आता है। डिप्लेशन रीजन, ठीक है। पहले तो ये देखो कि ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, समझ आ रहा है? अगर अब इसी इफेक्ट को मैं कहूं कि ये इसका जो एंड पॉइंट है वो इस एंड पॉइंट से अगर थोड़ा दूर है तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा, समझ आ रहा है? तो इस इंड्यूस्ड इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा और इधर पे क्या जनरेट होगा? नेगेटिव नेगेटिव। अंदर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इंडक्शन इफेक्ट आएगा। ये बोलो, आपको थोड़ी बात क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है ये बात? Yes, sir. तो इंडक्शन इफेक्ट में क्या होगा कि एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, ई इंड्यूस बोल रहे हैं। पहले एक फील्ड थी ऐसे, लेकिन इंडक्शन इफेक्ट से
एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। तुम्हें समझ आई ये बात? इंडक्शन की वजह से। अब उसकी वजह से जो इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट हुए, उसको हम लोग कह रहे हैं डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। बताओ, अब बताओ, ठीक है ये? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है। मान लो ये पी टाइप का था, तो पी टाइप में जो नेगेटिव है वो है एल्यूमिनियम आयंस, और जो पी पॉजिटिव है वो क्या है? पी पॉजिटिव है वो क्या है? फास्फोरस आयन। ठीक है, जो नेगेटिव होंगे वो एल्यूमिनियम आयन होंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो फास्फोरस आयन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। No, sir. नहीं होगा ना, क्योंकि देखो एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो क्या थे? एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या बोला तुमने? Electrons. इलेक्ट्रॉन बोला, यही तो था। तो जो अंदर है, यहाँ पे देखो, यहाँ, तो ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, यहीं पे है, यहाँ ऐसे। तो ओवरऑल इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, इसके अंदर वो है 0। इसी टाइप से ये यहीं पे है, ये गया नहीं, वेरिएबल के फॉर्म में रहता है हमेशा। यही समझने वाली बात है, ठीक है। फिर जो पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है यही फास्फोरस आयन है। क्या है? फास्फोरस आयन। और ये जो नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है ये है एल्यूमिनियम आयन। क्लियर है? मींस कि Yes, sir. फास्फोरस जो एलिमेंट है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओवरऑल इनकी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेरिटरी में क्या है? 0, और इस टेरिटरी में 0। दोनों लेयर का जो जंक्चर है, जंक्शन जिसे कहते हैं, उसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को एक्स्ट्रा डेवलप हो गई है। उसी की वजह से एक डिप्लेशन रीजन डेवलप हो गई, दोनों के बीच में एक लेयर बन गई हल्की सी। समझ आ रहा है कुछ बात आपको? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. इसको और थोड़ा और समझा। अगर मैं इस डिप्लेशन लेयर की अगर बात करूं तो ये देखो ऐसा है और ये ऐसा है, फिर ऐसा है। अगर मैं इसको और आगे बढ़ूं, देख रहे हो ये जो आगे हम जैसे बढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा एनर्जी हमें एक्स्ट्रा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आ रही है बात समझ में? मीन्स की ये जा ऐसे रहा, लेकिन जब इसको मान लो कि तुम्हारे पास कुछ एनर्जी है, तुम ऐसे चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो, जब इस हर्डल को क्रॉस करोगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, उसे क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा चाहिए, फिर यहाँ तक उतना ही चाहिए। आ रहा है समझ में? तो ये डिप्लेशन रीजन का ग्राफ है, पीएन जंक्शन। ये जो बीच में डिप्लेशन लेयर है उसी में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये रहा मैकेनिज्म ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन बनता कैसे है, ये उसका मैकेनिज्म है। बोलो। तो पीएन जंक्शन के लिए आप 2-3 पॉइंट्स याद रख लेना, है ना, कि ये सब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, किस में होल ज्यादा होता है, और इसका जो
बुक में या कहीं सर्किट में यही मैकेनिज्म दिखा हो तो ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसा। ठीक है, इसको कहते हैं P और इसको कहते हैं N। नीले वाले पॉइंट को N से डिनोट किया जाता है और इसको P, मीन्स कि कुछ ऐसा अगर है तो ये PN जंक्शन यही वाली बात है, ये बुक में ऐसे शो किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दो P को, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, और बैटरी को नेगेटिव ये वाला N को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो तो यही रिवर्स बायस्ड कहलाता है। बोलो भाई ठीक है ये? Yes, sir. ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली क्लास में कल आप रिवाइज करके आना। बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है ना, समझ गए? Yes, sir. रिवाइज करके, तो आज इतना। Thank you, sir.